हे बडीज, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइब। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में अपने इस स्टोरी का एक छोटा सा इंट्रो दिया था और आज हम इस स्टोरी स्टार्ट करें। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जब हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर शिवानी रोज़ की तरह अपनी कॉलेज अटेंड करती है और उसके बाद में लाइब्रेरी जाती है। शिवानी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रही होती है, अपने नोट्स कंप्लीट कर रही होती है। शिवानी का जैसे ही काम खत्म होता है, शिवानी देखती है कि उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लाइब्रेरी में उसके अलावा कोई भी नहीं था, वो अकेली ही लाइब्रेरी में थी। शिवानी वहाँ से जाने लगती है। शिवानी जब लाइब्रेरी जा रही होती है तो उसे एक आवाज़ आ रही होती है किसी गाने की। शिवानी उस आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है और उस आवाज़ की तरफ जा रही होती है। वो आवाज़ कॉलेज के ऑडिटोरियम रूम से आ रहा होता है जहाँ पे सारे फंक्शंस होते हैं। तो वहाँ पे वो जाती है और जैसे उसका रूम का दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि कुछ लोग म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 लोग थे और वो कॉलेज का सिंगिंग ग्रुप था, एक बैंड का ग्रुप था जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। और उस प्रैक्टिस के बीच में एक लड़की बैठी होती है जिसके हाथ में गिटार होती है और वो गाना गा रही होती है। उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। शिवानी उसकी तरफ देखती है तो बस वो देखती रह जाती है। उसकी आँखें, उसके चेहरे का वो नूर देख कर बस शिवानी बस वहीं ठहर जाती है। वो कुछ पल के लिए उसे बस ऐसे देखती रहती है। शिवानी की नज़रें चाहते हुए भी उसे हटा नहीं पाती है। वो इतनी सुंदर लग रही होती है। शिवानी को उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लग रही होती है। बस शिवानी उसे देखती रहती है। लगभग 15 से 20 मिनट शिवानी उसे देख रही होती है। शिवानी के चेहरे पे एक स्माइल होती है। कुछ देर बाद शिवानी का फ़ोन रिंग होता है। वो फ़ोन साइलेंट पे होने की वजह से वो वाइब्रेट करता है। शिवानी उस फ़ोन को बाहर जाती है, उस फ़ोन को उठाती है और देखती है कि उसके फ्रेंड का कॉल है। वो उसे उठाते हुए बोलते हैं, हाँ आरुष बोल, क्या हुआ? वो बोलता है, क्या हुआ कि बच्ची ये बता, तू है कहाँ पे? कितना टाइम हो गया, आज ग्राउंड पर नहीं आएगी क्या खेलने? कहती है, अरे यार आ रही हूँ। तू है कहाँ पे? उसका फ्रेंड पूछता, तू है कहाँ पे? तो कहती है, मैं भी कॉलेज में ही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ। तू कितना बढ़ेगी, बस कर यार, चल आ जा। तो शिवानी अपनी बैग लेती है और वहाँ से चली जाती है। पर उसके दिल और दिमाग में वो लड़की कहीं ना कहीं फंस जाती है। वो बहुत खुश होती है। वो अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने के लिए गार्डन में जाती है, ग्राउंड पे जाती है, वहाँ पे खेल रही होती है। खेलने के बाद में वो अपने घर चली जाती है और बस उसी लड़के के बारे में सोच रही होती है। आज जब वो बुक खोलती है तो उसे वो ही लड़की याद आती है। आज उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। वो रोज़ लगभग कॉलेज से आने के बाद में एक बार और अपनी पढ़ाई का रिवीजन करती थी, लेकिन आज वो अपने कहीं ख्यालों में खोई हुई थी। वो अपना फ़ोन उठाती है, हेडफोन्स लगाती है और गाने सुन रही होती है। और हर गाना जैसे उसे उस लड़की की याद दिला रहा होता है। शिवानी के अपने आप में सोच लगती है, यार क्या लड़की थी यार वो। जब से उसे देखा है बस उसी के ख्याल आ रहे हैं। शिवानी तो पागल हो गई है। ऐसे ही शिवानी खुद से बातें कर रही होती है। इतने में उसकी माँ आवाज़ देती है तो शिवानी अपनी माँ के पास चली जाती है, उनकी हेल्प करती है और उसके बाद में अपने रूम में जाती है और उस लड़की के ख्याल में फिर से खो जाती है। उसके बारे में खोते खोते उसका वो दिन गुजर जाता है। ऐसे ही शिवानी अगले दिन कॉलेज जाती है और फिर से वही होता है। अपने कॉलेज अटेंड करने के बाद में वो लाइब्रेरी जाती है और जब लाइब्रेरी से निकलती है तो वो सोचती है कि आज वो आई होगी क्या। फिर उस के देखते हैं तो वो ऑडिटर रूम में जाती है और फिर उसकी तरफ देख के उसके ख्यालों में खो जाती है। ऐसे ही शिवानी उसे स्टॉक करने लगती है, उसका पीछा करने लगती है। उसे कुछ दिनों में ही पता लग जाता है कि वो उसी के क्लास में पढ़ती है और उसका नाम है नैना। वो उनके कॉलेज का एक बैंड होता है जिसमें वो 5 लोग होते हैं, नैना, श्रुति, मोहित, राहुल और आदित्य। इनका 5 का ग्रुप होता है और जो उसमें 3 लड़के होते हैं, राहुल, मोहित, आदित्य,
वो उनकी फैकल्टी दूसरी होती है और नैना और श्रुति की फैकल्टी अलग थी। इसलिए नैना की जो उसके क्लास में सिर्फ एक ही फ्रेंड थी और वो थी श्रुति, और हमेशा वो दोनों हमेशा साथ ही बैठते थे। और जब शिवानी को पता चला कि नैना उसी के क्लास में है तो वो बहुत खुश थी। वो अब नैना को और वक्त देख सकती थी। वो अपने क्लास में भी नैना को चुप चुप कर देखती थी। और जो शिवानी थी वो क्लास में हमेशा बिल्कुल पीछे बैठती थी। ज़्यादातर टॉप पर बच्चे आगे बैठते हैं, लेकिन शिवानी थोड़ी अलग थी। वो क्लास में बिल्कुल पीछे बैठती थी। इसलिए ना ही कभी नैना ने उसे देखा होता है, ना ही शिवानी ने। नैना तो उसे पहली बार ऑडिटोरियम में देखा था, उसे ये भी नहीं पता होता कि वो उसे क्लास में ही है। और शिवानी होती है वो अब नैना को और भी टाइम दे पाती है, उसे क्लास में देख सकती है। और जब वो अपने कॉलेज के बाद जब नैना अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है तब भी उसे देखती है। वो एक सच्चे आशिक की तरह से बस दूर से देखती है। कभी उससे बात नहीं की, कभी उसके पास पर नहीं जाती, बस उसे दूर से देखती है। जो नैना होती है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। लगभग ऐसे ही करते करते शिवानी को 2 हफ्ते हो जाते हैं। और 2 हफ्ते बाद जब नैना ऑडिटोरियम रूम से निकल रही होती है तो अपने वो सामने देखती है कि उसका फ्रेंड आरुष खड़ा होता है। तब वो कहती है, आरुष तू यहाँ क्या कर रहा है? तो आरुष कहता है, तू मेरी छोड़, तू तो यहाँ क्या कर रही है? तू तो कॉलेज के बाद मेरे लाइब्रेरी जाके पढ़ने आती है और आज तू यहाँ ऑडिटोरियम में क्या कर रही है, नहीं बता ना। तो वो आरुष की आवाज़ थोड़ी तेज होती है तो ऑडिटोरियम के अंदर जा रही होती है। तो कहते धीरे बोल, तू धीरे क्यों बोलो, तू मुझे बता तू क्या कर रही है यहाँ पे। तो कहता तू चल यहाँ से पहले। तो उसे वहाँ से लेके जाती है और वो वहाँ पे गार्डन में, कॉलेज के गार्डन में बैठे होते हैं। वो कहते हैं तुम मुझे बताइए कि ये हो क्या रहे हैं। हाँ तो आजकल ठीक से बात करती है, नए ग्राउंड पर प्रैक्टिस के लिए आती है। तो जो शिवानी होती है वो कहती है यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही आजकल मन नहीं करता। तो कहता है आजकल तेरा किसी चीज़ में मन नहीं करता, तो बता देख क्या हुआ तुझे, तू आजकल कहाँ खोई रहती है। तो शिवानी जब ये बोलता है आरुष तो सोचने लगती है और उसे फिर उस लड़की की झलक अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल जाती है। तो आरुष कहता है शिवानी शिवानी। शिवानी सुन नहीं रही होती है तो उसके सामने फेस के सामने चुटकी बजाता और बोलता है हेलो कहाँ खोई हुई तू। तो तक कहीं नहीं। उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल होती है। तो आरुष कहता है शिवानी एक बात बता, कहीं तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया। तब जो आरुष कहता है, शिवानी के चेहरे पे स्माइल होती है, वो थोड़ी उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक आती है, उसकी स्माइल और बढ़ी जाती है। तो आरुष कहता है शिवानी तुझे सच में तुझे प्यार हो गया। तो कहती है प्यार वारे को तो नहीं पता, लेकिन हाँ कोई पसंद ज़रूर आ गया है। तो आरुष कहता है अच्छा वो इज़ द लकी गर्ल, आखिर में है कौन वो। तो शिवानी कहती है जो हमारी म्यूजिक बैंड नहीं है उसके अंदर है ना वो लड़की वो। तो कहता है कौन? श्रुति। देख तो उसके बारे में सोचना बस, तुझे पता है ना उसे मैं बहुत लाइक करता हूँ। अरे आरुष वो नहीं है, शिवानी से कहती है। तो फिर कहता है कौन? फिर तो उसी ग्रुप में सिर्फ एक और लड़की है नैना, क्या वो? होता है हाँ। तो कहता है ओह माय गॉड शिवानी तुझे वो पसंद आ गई है, वैसे नाइस चॉइस। हाँ। तो शिवानी कहती है आखिर में शिवानी की चॉइस हमेशा नाइस ही होती है। तो कहता है हाँ हाँ शिवानी की चॉइस नाइस होती है। तो ये बता तूने अभी तक उससे बात की? कहता है नहीं नहीं यार अभी तक कहाँ की है उससे। तो बोले तूने तो उससे बात क्यों नहीं, जाके बात तो कर उससे, कम से कम आप फ्रेंडशिप तो कर, तब तो पता लगेगा कि आखिर तुझे लाइक करती भी है कि नहीं। तो कहता है तू लाइक की बात कर, कभी मेरे तरफ देखती भी नहीं है, और हाँ मैं उससे बात नहीं करने वाली। तो कहता है क्यों? अरे उस तूने कभी उसे देखा है? वो इतनी ब्यूटीफुल है कि उसके पीछे मेरे कॉलेज के बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ पहले से ही मरते हैं, और वो मुझे देखते तक नहीं है, मुझे भाव भी नहीं देती। और उसका स्टैंडर्ड देख और मेरा देख। जो एक्चुअल में नैना होती है वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। वो जब भी कॉलेज में आती है तो पूरी 2 गाड़ियाँ आती हैं, एक में जिसमें नैना बैठी होती है और दूसरी जिसमें गार्ड्स होते हैं।
वो गार्ड्स हमेशा कॉलेज के बाहर रहते हैं क्योंकि नैना को पसंद नहीं होता कि उसके आसपास गार्ड्स रहें। लेकिन जहाँ पैसा होता है वहाँ दुश्मनी भी होती है, इसलिए उसे अपने पास गार्ड्स रखने पड़ते हैं। इसलिए नैना उससे कोई बात भी नहीं करती क्योंकि उसका स्टैंडर्ड बहुत अलग होता है। तो सोचती है कि वो मुझे क्यों ही भाव देगी, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड के भी बहुत लोग वहाँ होते हैं। और हमारी जो शिवानी होती है वो स्कॉलरशिप पे वहाँ पढ़ रही होती है। हाँ, वो भी एक अच्छी फैमिली में बिलोंग करती है, लेकिन जो नैना की होती है उससे तो बहुत कम होती है। इसलिए नैना कभी ज़्यादा उससे बात नहीं करती, इसे दूर से देखती है। तो अर्श कहता है यार, जहाँ प्यार होता है वहाँ पैसा नहीं देखा जाता। तो अर्श शिवानी कहती है तेरी बात सही है, लेकिन रहने दे यार, बस मुझे नहीं करना, जाने दे। वो मुझे देखती तक नहीं है और तो कह रहा है कि वो मुझे लाइक करेगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जाने दे। तो जब आरुष वैसे कहती है तो चल ठीक है, तेरी मर्जी, अब देख लें, तू चाहे तो वो ट्राई कर सकती है। तो कहता है पहले उसे ट्राई करना, उससे बातें करना, उसे अपने फ्रेंड बनाना, फिर जब वो किसी के साथ दिखेगी तो दिल टूट जाना। इससे बेटर है दूर से देखना। और वैसे भी आई लाइक हाँ, बट प्यार है कि नहीं अभी नहीं बता सकते, क्योंकि लाइक तो हम कैसे को भी कर सकते हैं ना। आज कहते हैं चल ठीक है, पहले तू तेरा शोर कर ले, उसके बाद हम देखते हैं। तो कहता है अच्छा ठीक है चल। वो तो ऐसे बोलने के बाद में शिवानी और आरुष दोनों ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर चल जाते हैं। लेकिन जब वो लोग गार्डन में होते हैं तब वो उन दोनों को लगता है कि वो दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा इंसान भी होता है जो उनकी बात सुन रहा होता है। और तीसरा इंसान कौन है ये तो आगे स्टोरी में पता लगेगा। तो हम आगे देखते हैं कि जो आरुष और शिवानी होते हैं वो अपने प्रैक्टिस के बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं और उनका वो दिन वैसे ही गुजर जाता है। अगले दिन जब शिवानी और नैना अपने अपने कॉलेज जाते हैं, अपने क्लास में बैठे होते हैं, तब उनके फर्स्ट लेक्चर होता है और उसे अटेंड कर रहे होते हैं। उनका ऐसे ही एक दो लेक्चर चल जाते हैं। शिवानी हमेशा की तरह नैना को थोड़ा थोड़ा देख रही होती है और पढ़ाई भी कर रही होती है। उनका थर्ड लेक्चर आता है, उसमें एक टीचर आते हैं। उस दिन आरुष नहीं आए होता है, तो शिवानी के पास में कोई दूसरी लड़की बैठी होती है। वो शिवानी को लाइक करती होती है, पर शिवानी को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। यहाँ तक कि उसने फ्रेंडशिप भी नहीं कर रखी थी। उसे बात करने की कोशिश करती है शिवानी से, लेकिन शिवानी से बात नहीं कर रही होती है। जो उसके टीचर होते हैं वो देखते हैं कि शिवानी शायद किसी से बात कर रही है, तो टीचर वैसे भी शिवानी को कुछ ज़्यादा लाइक नहीं करते होते हैं। वैसे तो टॉपर बच्चों को हर टीचर लाइक करता है, बट शिवानी और उस टीचर की कुछ अलग ही दुश्मनी चल रही थी। तो टीचर शिवानी पर चल रहा है, शिवानी क्लास में बातें कर रही हूँ, स्टैंड अप, उसे खड़ा कर देते हैं पूरे क्लास के सामने और कहते हैं और उसे डांट रहे होते हैं। तब नैना पीछे मुड़ के देखती है कि आखिर मुझसे किसे डांटना है। जब नैना उसे देखती है तो बस कुछ देर के लिए वही उसकी नज़रें उस पर ठहर जाती हैं, क्योंकि जो शिवानी होती है वो बहुत क्यूट होती है। उसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक हुडी, उसके ऊपर ब्लैक जैकेट डाल रखा होता है और उसके नेक पे टेंट होता है, वो बहुत ही प्यारा होता है। वो शिव जी का होता है और वो बहुत प्यारी लग रही होती है। शिवानी अपने सर के सामने कुछ नहीं बोल रही होती है, उससे वो बहुत क्यूट लग रही होती है। और नैना को उसे देख करके उस चेहरे पे छोटी सी स्माइल आती है। वैसे वो देखते हैं और सर उसे डांट रहे होते हैं और कहते हैं एक काम करो, अपना बैग उठाओ और तुम्हारी सीट चेंज कर देते हैं। वो उसे उठा करके, जो श्रुति होती है उसे उठा करके नैना की सीट पे, मतलब शिवानी की सीट पे बैठा देते हैं और शिवानी को नैना के साथ बैठा देते हैं। तो अब शिवानी और नैना उन दोनों को साथ में बैठना होता है। तो जब शिवानी नैना की चेयर के पास में जाती है, उसके पास बैठती है, तो सर उसे कहते हैं शिवानी अब तुम वहाँ बैठ के बातें मत करने लग जाना, अब तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। और शिवानी सोच रही होती है कि भगवान, जिससे मैं दूर जाने की सोच रही हूँ आपने उसे मेरे पास लगे ही बैठा दिया, आप चाहते क्या हो। वो ऐसे खुद में सोच रही होती है और सर कहते हैं शिवानी तुम मेरी बात सुन भी रही हो। कहते यस सर। वैसे कहती है, लेकिन उसके दिल में तो कुछ चोरी चल रहा होता है। वो अपनी कैसे किसी लड़के को लाइक करती है, उसके पास में बैठी होती है, उसकी हार्ट बीट बहुत बड़ी होती है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही होती है।
और नैना ये नोट कर रही होती है कि थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही है। जो लड़की क्लास में टॉपर है वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो अपने सारे सामने पढ़ा रहे थे और ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो नैना थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देती है, सोचती है कि चलो मैं बोर्ड पे ध्यान देती हूँ। जो नैना है उसका ध्यान बोर्ड पे होता है और आधा शिवानी नैना पे। तो सर देख थोड़ी देर बाद में सर से वापस शिवानी को कहते हैं, शिवानी तुम्हारा ध्यान फिर से बोर्ड पे नहीं है। तो कहते हैं सर मेरा ध्यान बोर्ड पे ही है। एक्चुअली शिवानी का बोर्ड पे ध्यान नहीं होता, उसके दिल में तो कुछ चल रहा होता है। भले ही बोर्ड के सामने दी गई थी लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता है। और ये चीज़ पता लग रहा होता है उसे देखने से ही, क्योंकि जो शिवानी होती है वो हमें थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है, लेकिन अभी जो जवाब देती है थोड़ा हक ला रही होती है कि सर मेरे बोर्ड पे ध्यान था, क्योंकि वो नैना के पास में बैठी होती है और उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं, मुंह से बाहर नहीं आ रही होती है। तो सर उसे कहते हैं तुम्हारा बोर्ड पे ध्यान था ना, चलो ये क्वेश्चन सोल्व करो। और वो क्वेश्चन सर ने अभी अभी सोल्व करवाना स्टार्ट किया होता है और उस क्वेश्चन को अभी तक सर ने कैसे सोल्व करना है वो बताया नहीं होता है। तो अब देखते हैं शिवानी के साथ क्या होगा। क्या शिवानी क्वेश्चन का आंसर कर पाएगी? अगर शिवानी ने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो उसकी क्लास में सब खूब इंसल्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि सर की और शिवानी की पता नहीं आपस में कोई इशू चल रहा था, जिसके कारण सर हमेशा शिवानी पर चिल्लाते रहते थे, सर डांटते रहते थे और शिवानी हमेशा इन चीज़ों को इग्नोर करती थी। लेकिन सर ने उसे एक क्वेश्चन सोल्व करने के सबको सामने बुलाया होता है और शिवानी क्लास की टॉपर होती है और पूरी क्लास की नज़र शिवानी पे होती है और सब देखने जाते थे कि अगर शिवानी करेगी क्या, क्योंकि सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पर था। सर सबको पता होता है कि सर ने अब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करा है और वो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, इजीली किसी से सोल्व नहीं हो सकता था, क्योंकि जब तक सर बताएंगे नहीं कैसे सोल्व होगा सब बच्चे करेंगे कैसे। अब तक उस फॉर्मूले के बारे में जो होता है, जिस क्वेश्चन से फॉर्मूला निकलता है, सर ने अब तक नहीं पढ़ाया होता है। तो गाइस आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बडीज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू बडीज़, बाय।